श्री शिवाय नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे 2 तारीख के दिन जो ऑनलाइन अभिषेक होने वाला है उसको लेके आपके बहुत ही सारे मेरे पास प्रश्न आ रहे थे। सबसे पहला प्रश्न तो मेरे पास यही आ रहा था कि दीदी पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण है वो हमें कौन सी मिट्टी से करना है। हम लोग परिवार में 4-5 जने हैं तो क्या 4-5 शिवलिंग बनाने पड़ेंगे, सबने अलग अलग शिवलिंग बनाना है, या 2 जोड़े हैं घर में तो क्या 2 शिवलिंग बनाएंगे हम। बहुत ही ज़्यादा समस्या कुछ उत्पन्न हो रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपके साथ में सारी जानकारी मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि सबसे मुख्य कमेंट्स तो ये भी थे क्या व्रत भी हमें करना पड़ेगा इस दिन, और अभिषेक अकेले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम सिंगल रह रहे हैं तो या हमारे पति बाहर हैं, कहीं वो बाहर जॉब पे गए हैं, तो क्या हम अकेले अभिषेक कर सकते हैं। और कुछ कमेंट्स ये भी थे कि दीदी यदि कोई सामग्री हमें नहीं मिल पा रही है तब हम क्या करेंगे, क्या पूजन ही ना करें। तो आपके छोटी छोटी सी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आई हूँ, और ये वीडियो सुनने से आपके सारे ही डाउट दूर हो जाएंगे पूजा से संबंधित। सबसे बड़ा डाउट था विसर्जन दीदी हमें शिवलिंग का कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, सारे डाउट्स। क्योंकि शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन होने वाला है, यानी कि मिट्टी की शिवलिंग का पूजन शाम को 7 बजे हम करेंगे, तो उसके बाद रात्रि में विसर्जन कहाँ करने जाएंगे। सबसे मुख्य समस्या तो सभी को ये लग रही है। अब करना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम 2-3 साल से पूजा करते आ रहे हैं लगातार। सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगी, और इस वीडियो को कृपया कर लाभप्रद यदि आपको थोड़ी सी भी लगती है ना तो प्लीज़ अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो आपकी तरह परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम चीज़ यही क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्या हमें पार्थिव शिवलिंग 2 बनाने हैं। यदि 2 जोड़े हैं हमारे घर में या हम 2 सदस्य पूजा कर रहे हैं, तो देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा। हमारे घर में जिस परिवार में मैं रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में हम 9 सदस्य रहते हैं, 3 बच्चे और 6 बड़े, यानी सास ससुर, देवर देवरानी और हम पति पत्नी। तो ऐसे में क्या मैं 3 शिवलिंग बनाऊँ 3 जोड़ों के हिसाब से। अगर आपके घर में किचन एक ही है और आप सब एक ही किचन में खाना बनाते खाते हैं तो शिवलिंग एक ही बनाइएगा। अब मान लीजिए जैसे कि मेरे देवर देवरानी अगर अलग घर में रहते होते, सेपरेट रहते होते, उनका किचन अलग होता, तो फिर वो अपने शिवलिंग पे पूजा करते और मैं अपने शिवलिंग पे पूजा करती। या मेरे सास ससुर नहीं रहते होते तो वो मेरे सास ससुर अलग शिवलिंग बना के अपना पूजन करते। परंतु यदि हम एक ही घर में रह रहे हैं, सास ससुर भी, देवर देवरानी भी, आप लोग खुद भी, तो केवल एक ही शिवलिंग बना के उसी पे सभी लोग पूजन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चे यदि साथ में हैं तब बच्चे कैसे पूजा करेंगे, बच्चों को भी आप अपने साथ बिठा लीजिएगा। और मेन सबसे ज़्यादा समस्या तो यहीं पे आ रही है, क्या दीदी मान लीजिए शिवलिंग तो हमने एक बना लिया, क्या पूजन की सामग्री हमें सभी जोड़ों के हिसाब से रखनी होगी, क्या करें ये भी बताइए। यदि घर में 2 या 3 जोड़े एक साथ पूजा कर रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं। अगर सामग्री का अभाव नहीं है, आप पंडित जी ने, क्योंकि मैंने लिस्ट आप लोग के साथ में ऑलरेडी शेयर करी, सामग्री का वीडियो भी शेयर करा, यदि इतनी सामग्री आप 3 जोड़ों के हिसाब से एकत्र कर पाते हो या 2 जोड़ों के हिसाब से रख पाते हो तो आप 2 थालियां अलग अलग लगा लीजिएगा। और यदि आपके पास इतनी सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो एक ही थाली जो आपने लगाई है, परिवार के सभी जोड़े, बच्चे वगैरह सभी उसी सामग्री को हाथ लगाकर अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपका सामर्थ्य है, क्योंकि क्या होता है कई बार हर परिवार का देखिए अपना अपना बजट होता है, अगर सामग्री 2 थाली में आप तैयार कर सकते हो तो आप बिल्कुल 2 थाली तैयार कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। परंतु शिवलिंग एक ही रहेंगे और बच्चे केवल माता पिता का हाथ लगा के अर्पित कर सकते हैं। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो गए हों, उनका विवाह नहीं हुआ है ना, तो अपने माता पिता के साथ बैठ के पूजन अर्चन कर सकते हैं। ये बात तो हो गई आपको क्लियर। अब जो एक अलग से जो मेरे पास जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, क्या हमें इस दिन व्रत भी करना पड़ेगा। तो देखिए यदि शिवरात्रि का व्रत आप करते आ रहे हैं तो व्रत करें, और यदि व्रत नहीं करते तो केवल आप नॉर्मल पूजन कर सकते हो। परंतु देखिए कोई जब हम विशेष विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि ये जो दिन पड़ता है साल की, जो श्रावण शिवरात्रि होती है, जो सावन में पड़ती है, वो बहुत विशेष दिन माना जाता है। तो ऐसे में हमें हमारे घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए बिना प्याज लहसुन का। और जो भोजन आप अपने लिए तैयार करेंगे उसे शुद्धता से बनाएं, उसका भोग पहले भगवान को भी लगाया जाता है। जैसे कि आज के दिन हमारे यहाँ सावन शिवरात्रि में खीर पूड़ी और सब्जी का भोग हम भगवान को लगाते हैं पहले, और फिर हम खुद ग्रहण करते हैं, क्योंकि विशेष तिथियों में प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्रत भले ही ना करें, करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तिथि में बहुत ही ज़्यादा जो खास हमें मिल रही है, 72 सालों के बाद हमें ऐसा संयोग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे सोमवार से ही सावन जो है वो शुरू हुआ और सोमवार पर ही समाप्ति होगी। तो ये जो संयोग बनाए ना, 72 साल बाद आपको ऐसी तिथि मिली है। इस तिथि में 2 विशेष उपाय भी किए जाएंगे, वो भी मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है, अभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो मुख्य प्रश्न आ रहे थे बेलपत्री को लेकर, बेलपत्र ना मिले दीदी तब हम क्या करें, बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे आसपास कहीं बेलपत्र नहीं मिल पाती है। आप ऐसे में जो भी शिव मंदिर हो ना वहाँ पर चले जाइए। शिव मंदिर में आपको बेलपत्र चढ़ी हुई मिल ही जाती है। वहाँ से शिव जी की आज्ञा लेकर कुछ दक्षिणा रखकर वहाँ से बेलपत्र उठा के लाके घर में आप धोकर रख लीजिएगा।
ठीक है। बेलपत्री का भी आपका होगा। यदि सुनिए आपको बेलपत्र नहीं मिल रही ना, आपको 20-30 रुपए में चांदी की बेलपत्र मार्केट में आराम से मिल जाती है, हद से 50 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो 7 बेलपत्र आप वहां से भी खरीद के ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्हें वापस जब हम विसर्जन, हाँ विसर्जन के समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। विसर्जन का वीडियो देखे बिना प्लीज विसर्जन मत करिएगा। विसर्जन करते समय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी संचय के लिए कुछ चीजें शिवलिंग से उठा के हमें अपने घर में स्थापित करनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो अभिषेक होता है ये बहुत बड़ा अभिषेक माना जाता है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ चीजें इसमें हमें करनी चाहिए। तो वो मैं हर साल आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी जब पूजन वगैरह होगा, ठीक है। अभी बारी आ गई कोई सामग्री हाँ आपको नहीं मिलती है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास गेहूं के दाने नहीं है, आपके पास कमल गट्टे नहीं है, तब हम क्या करें दीदी? तो देखिए पूजन ना करना कोई अच्छा काम नहीं है। कुछ ना होने से भगवान कहते हैं कुछ करना बेहतर है, ठीक है। यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, उसके अभाव में आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। अक्सर जब भी आप पूजा पाठ में बैठते होंगे, दक्षिणा आपके पास छूट गई या आपके पास कुछ भी चीज़ छूट जाती है, तो अक्सर पंडित जी कहते हैं आप थोड़े से अक्षत अर्पित कर दीजिए उस वस्तु के स्थान पर। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने की कोशिश ही ना करें, ये तो हमें मिला ही नहीं, अब हम अक्षत रख लेते हैं। परंतु आप सामग्री का खोजने में यदि जो सामग्री आपको नहीं मिली हुआ है, कमलगट्टे नहीं मिले, गेहूं के दाने नहीं मिले, उसके स्थान भी चीजें बताई हुई है करके हम पूजन में और क्या सामग्री यदि आपके बहुत ढूंढने से नहीं मिल पा रही, हम पूजा करते हैं। वैसे कोशिश करें जो सामग्री बोली नहीं वो मिल जाती है, और बहुत अच्छी बात। उस वीडियो को देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। फूलों को लेकर स्क्रीन पर चल भी रहा है और अलग से की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बहुत महंगे हो जाते हैं आसपास फूल भी। आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शिवलिंग को लेकर, पूजन सामग्री को लेकर, हर एक चीज को लेकर। आपको सफेद रंग के पुष्प, केतकी का पुष्प बस में नहीं लेना होता। तो ये भी हो गया आपका कि फूल आपको क्या करना है। फूल में आप अगर आपको कोई से भी फूल नहीं मिलते ना, काओ के जैसे हम सफेद आंकड़ा बोलते हैं, सब जगह मिल जाते हैं। आप 7 वो वाले पुष्प तोड़ के ले आओ, सीधी सी, क्योंकि महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय वही पुष्प होते हैं। जो भी पुष्प आपको मिल रहे हैं, बस केतकी के पुष्प आपको नहीं चढ़ाने होते, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे मेरे पास, दीदी मेहंदी कौन सी लेनी है? कोण वाली मेहंदी मिल जाती है तो वो रख सकते हैं, पैकेट वाली मेहंदी मिल जाती है तो वो रख सकते हैं, जो हम पैकेट में लगाते हैं। अगर मेहंदी के पत्ते आपको मिल जाते हैं तो उससे तो और ज़्यादा क्या कहना। आपको तीनों चीज़ें मैंने बता दी, तीनों में से आप कुछ भी रख सकते हैं। अब एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा आ रहा था वो ये था, मिट्टी के शिवलिंग यदि हम ना बना पाएँ तब हम क्या करें, या हमें मिट्टी नहीं मिल रही। तो देखिए एक चीज़, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, ये तिथि साल में हमें एक बार बहुत विशेष रूप से मिलती है और इस बार तो 72 सालों के बाद हमें योग प्राप्त हुआ है। तो आपके घर में जो भी गमला हो, साफ स्वच्छ वहाँ से मिट्टी उठाइए, छोटी सी पिंडी का आकार दे दीजिए। पूरा शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं ना, या आपको नहीं बनाना आता, या आप मेरे वीडियो देखेंगे ना, बहुत आसान होता है शिवलिंग बनाना। आप देखिएगा जाकर कि शिवलिंग कैसे बनाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना तो भी मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो आप उस वीडियो को देखकर शिवलिंग पूरा भी बना सकते हो। नहीं बनाना आता ना तो बिल्कुल पिंडी स्वरूप में भी आप बना सकते हैं। वैसे पूरा शिवलिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। उतना नहीं भी बन पा रहा आपसे तो केवल पिंडी बना लीजिए आप। जो शिवलिंग के ऊपर की जो आकृति होती है, जो पिंड स्वरूप होता है, उतना बना लीजिए। वैसे तो शिवलिंग बनाना बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा। आप मेरे वीडियो देखोगे ना तो बच्चा बनाना सीख जाएगा। और शिवलिंग कोई भी व्यक्ति बना सकता है। समय का प्लीज ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे से पहले पहले शिवलिंग का निर्माण करके आप रख लीजिएगा। सामग्री की थाली एक और लगा के रख लीजिएगा। ऐसा ना हो 7 बजे और हम सामग्री इकट्ठा करने में ही लगे पड़े हैं, पूजा में हमारा ध्यान ही नहीं लग पा रहा, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। अब जो कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी पति बाहर है तब हम क्या करें, हम अपने बेटे के साथ पूजा कर लें क्या बैठ के? तो देखिए यदि आपके पति बाहर हैं तो आप अकेले भी पूजन कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ भी बैठकर पूजन कर सकते हैं। ऐसा किसी शास्त्रानुसार नहीं लिखा कि यदि पति नहीं हो तो आप पूजा नहीं कर सकते। आप बिल्कुल अपने पति का ध्यान करते हुए कि वो आपके साथ में ही बैठे हैं, विराजमान हैं, आप बिल्कुल भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं, अपने पति का नाम लेते हुए कि वो भी आपके साथ में बैठे हैं और वो भी पूजन अर्चन कर रहे हैं। क्योंकि मानसिक रूप से हर व्यक्ति स्मरण करके पूजन अर्चन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिवलिंग का हो गया, क्योंकि आपको शिवलिंग केवल एक ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पत परेशानी हुई 2 बनाए 3 बनाए। और हाँ, जो एक मुख्य बात ये आ रही थी कि आपने घर के मंदिर के शिवलिंग रख लें क्या? यदि आपसे शिवलिंग बन ही नहीं पा रहे, मिट्टी मिल ही नहीं रही है, तब आप अपने घर के शिवलिंग को रख सकते हैं, परंतु घर के शिवलिंग पे आखिरी में विसर्जन के लिए अक्षत नहीं छिड़के जाते, इस बात का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। परंतु मैं तो कहूँगी मिट्टी के शिवलिंग आप बनाकर रखें, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और कहा जाता है जब हम मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ, हमारे हाथ से जब शिवलिंग का निर्माण होता है तो हमारे हाथ में जो भी दुर्भाग्य की रेखाएं होती है वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने हर वीडियो में बताती हूँ अलग से सामग्री के बारे में, आप लोग शायद देखते ही नहीं हो। इस पूजन में पंडित जी अक्सर नारियल का प्रयोग करते हैं, तो नारियल आपको आखिरी में चढ़ाना होता है। और उस नारियल का आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। पूजन जब आपका हो जाता है, आप विसर्जन करने वाले होते हैं, तब उस नारियल को उठा के
घर के पूरे चारों कोनों में आपको घुमा लेना है। आपके घर की जो भी नकारात्मकता है वो उस नारियल के अंदर समाहित हो जाती है। इस नारियल को सुबह जाके आप शिवालय में रखकर आ जाएं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबाकर आ जाएं। ये 2 कार्य आप कर सकते हैं। और एक चीज़, जब आप पूजन प्रारंभ करेंगे, शिवरात्रि की रात्रि को सबसे महारात्रियों में से एक माना जाता है, तो एक घी का अखंड दीपक आप जरूर जलाइएगा। लक्ष्मी आह्वान दीपक भी जलाया जाता है आज के दिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, जो कि सावन में दिवाली की रात्रि पे, धनतेरस के दिन और अक्षय तृतीया के दिन जलाया जाता है। ये विशेष रात्रियों में ही लक्ष्मी आह्वान दीपक जलाया जाता है, तो आप वो भी जला सकते हैं। और अखंड दीपक तो आपको प्रज्वलित करना ही करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7 बजे जब पूजन प्रारंभ करेंगे तो एक दीपक में इतना घी या तिल के तेल से अगर आप दीपक जला रहे हैं, वैसे तो घी से जलाया जाता है, घी का अभाव है तो तिल के तेल का दीपक, एक अखंड दीप जरूर जलाइएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी है। हाँ, अब बारी आती है विसर्जन की। पूजा के बाद जब आप विसर्जन करेंगे ना, विसर्जन का वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, गलती मत करना। विसर्जन रात्रि में अपने घर में ही करना, कहीं किसी पेड़ पौधे नदी तालाब के पास में रात्रि में विसर्जन करने नहीं जाया जाता है। सूर्य उदय जब हो जाता है 10 बजे के पहले पहले विसर्जन कहीं बाहर करने जा सकते हैं आप, वरना घर में ही किस प्रकार विसर्जन करना है उसका वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी। घर से बाहर आपको रात्रि में विसर्जन करने नहीं जाना होता है, शिवलिंग का इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि आप शिवलिंग का रात्रि में अपने घर में विसर्जन नहीं कर पाते हो तो पूरी रात्रि आपको जागरण करना होता है, क्योंकि एक विशेष नियम बताया जाता है पार्थिव शिवलिंग को लेकर। तो सारी जानकारी मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी है, डिटेल में वीडियो शेयर करा है। अगर अभी भी कोई कमेंट्स हैं आपके, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।